बहुत प्यारी होती है ना नस्ल साहब जान। मेरा भी दिल कहता है कि मेरी नस्ल कहीं जिंदा है। मर गई थी वो पैदा होते साथ ही, जान छोड़ दो हमारी। पैदा हुई थी? मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? तुम लोगों ने तो कहा था कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और था। तुम घर से तबीयत तो ठीक है ना? जी रही हूं। देखो खुर्शी, यह किस्सा बहुत पुराना हो चुका। तुम्हारे घर बेटा हुआ था या बेटी, जिंदा या मरता, ये सब बातें अब दफन हो चुकी हैं। बेहतर यही होगा कि तुम भी माजी से जिंदगी में वापस लौटो। अपने इस होल से बाहर निकलो, देखो, समझो, तुम्हारे पास रब का दिया सब कुछ है। और अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें स्कूल खोल देता हूं। तुम अपना स्कूल चलाना अपनी मर्जी से, लेकिन अपने माजी को बुलाकर देखो, इस जिद का कोई फायदा नहीं है। वक्त गुजर चुका है। लेकिन हकीकत? कौन सी हकीकत? हाँ, कौन सी हकीकत? हकीकत सिर्फ यही है कि तुम मेरी पढ़ी लिखी बहन हो। हमारे मंगेतर की एक एक्सीडेंट में मौत वाक़ई हो गई और उसके बाद इस खानदान के रस्म के मुताबिक तुमने अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर दी। मैं तुम्हारी बहन हूं, इसलिए तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि खुदा करे एक दिन तुम्हारा ज़मीर जाग जाए और ऐसा जागे कि फिर तुम्हें कभी सोने ना दे। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं इस वक्त तुम्हें बैठ के समझा रहा हूं, तुम्हारी बेहतरी की बात कर रहा हूं। अब तो मुझे बदवाएं दे रही हो अपने भाई को, जिसने बहन को हवेली में रखकर कोई गलती कर दी है। गलतियां तुम तो भाई होकर भी मेरे अपने न बन सके, और जो मेरे अपने थे उनको तुमने मुझसे जुदा कर दिया। इस हवेली में तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम अकेले वो वाहिद गवाह हो जिसको पता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, उसे कहां छुपा के रखा इतने साल। एक मां के ममता से मत खेल खेलना, वरना तुम्हें ऐसी हाय लगेगी कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन तक खींच लेगी। अपना मुंह बंद रखो। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जायदाद के मुंह पर बैठकर उसे फतवाएं दे। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो उसकी जुबान खींचकर चीले कौवों के आगे डाल देता। मगर क्या करूं, तो मेरी बहन हो। तुम मत मानो मुझे अपनी बहन, दुश्मन मान लो, लेकिन मुझे मेरी बेटी का पता बता दो। एक लफ्ज भी अपने मुंह से और निकाला ना, एक लफ्ज, तो तुम्हारी जुबान भी खींच लूंगा और तुम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगी। इस हवेली में मेरा हुक्म चलता है, मेरा।
यहाँ के रहने वालों का ना कोई माजी है ना मुस्तकबिल, सिर्फ हाल है। और मैं जहादात पीर अली उनको जिस हाल में रखूंगा वो उसी हाल में रहेंगे, समझी तुम? और ये सब कुछ कहने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। अब यहां बैठी क्या सोच रही हो? किचन में जाओ, जाके सामान सीधा करो। पता नहीं वो 3 डब्बे वाला कौन सा था। अब 3 डब्बे वाले के पास नहीं जाऊंगा मैं। मेरे बाबा की ना हक हलाल की कमाई थी, मैं 1 रुपया भी इधर से उधर जाने नहीं दूंगी। बता रही हूँ, बाबा की किताबें बेच दी, अम्मा की तस्वीर औने पौने बेच दी। जब तक मैं सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं कर लूँगी ना, मैं चैन से बैठूंगी नहीं। वैसे बड़े अफसोस की बात है, कब से तुम्हारे साथ मुशक्कत कर रहा हूँ, एक प्याली चाय की भी नहीं पूछी। अब देख तो रही है, मेरा सब कुछ लुट गया। उन कमबख्तों ने राशन तक नहीं छोड़ा। और आप मेरे इतने काम आए, मैं आपको थैंक यू बोल दूंगी। ऐसे भी बाबा कहते थे मुसीबत ज़्यादा लोगों के काम आने से ना बड़ा सवाब मिलता है। देखो सुंदरी, तुमने यहाँ अकेला रहना है। मेरा ये मशवरा है कि मोहल्लेदारों के साथ बिगाड़ना मत। तो क्या तन्हाई के डर से मैं अपना हक छोड़ दूं? वाह, क्या मशवरा दे रहे हैं आप। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो बस चंद लम्हों का मेहमान हूं। तुम अपने मामलात को बेहतर समझती हो। आप अभी चले जाएंगे? जाना पड़ेगा। 3 डब्बे वाले के पास हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अगर आपके बाबा का सामान 3 डब्बे वाले के पास होता तब तो जरूर जाते ना। मेरे बाबा को तो शायद 3 डब्बे वाला ही ले गया। आपके बाबा कहाँ हैं? बाबा तो मिल गए, बस नाम खो गया। ये क्या बात हुई? ये बात नहीं, जिंदगी है। और जिंदगी की तो हर बात ही निराली होती है। अगर हो सके तो कोई चादर डाल दो, ड्राइव कर करके मिल। हाँ, मैं चादर बिछा देती हूँ, आप ना थोड़ी देर सो जाओ। मैं बिछा देती हूँ चादर, कम से कम कोई इंसान तो घर पर होगा थोड़ी देर के लिए। अकेलेपन से घबराती हो? सब कुछ नया है ना मेरे लिए। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा। यूं समझना तुम्हें कोई टकराया ही नहीं, जिंदा या